नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे नए वीडियो में। केवीएस ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस है क्या? ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिस है, क्योंकि केवीएस का जो पेपर है अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो उसके हिसाब से जो पीआरटी के जो एग्ज़ाम हुए थे और जो अन्य एग्ज़ाम थे जो शिफ्ट में हुए अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, ठीक उसके बेसिस पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, फिर ही रिजल्ट जारी होगा। अब रिजल्ट क्यों लेट है? उस रिजल्ट लेट होने का कारण यही है कि केवीएस का रिजल्ट लेट हो रहा है ना, वरना बहुत जल्दी रिजल्ट जारी किया जाता। ठीक है, तो क्या कारण है कि आपके इसमें क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा उसी को हम समझाते हैं। पहले आपको एक नोटिस दिखाते हैं, आपके जो इन्हें लिखा है, देखिए क्या है नोटिस में। द रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी कि सीबीएसई न्यू दिल्ली हु कंडक्ट द केवीएस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन विच आर कंडक्ट इन मल्टी शिफ्ट। क्या कहा? यानी मल्टी शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में हुआ ना, बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है। इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें कहा गया है कि जो अलग अलग शिफ्ट में आपका केवीएस पीआरटी का पेपर हुआ, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। तो शिफ्ट में के कारण किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड था, किसी में ईजी था। तो इसके आधार पर क्या किया जाएगा? डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए पेपर में हर एक शिफ्ट का अलग अलग आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन जो परसेंटाइल है उसमें 100% आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपका डिफिकल्टी लेवल देखा जाता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना था। साथ ही देखा जाता है कि आपकी एक्यूरेसी यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने सही किए हैं, उसके आधार पर क्या होता है? आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें देखो लिखा है दिस इज बीइंग डन सो दैट द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर एज इन्फॉर्म द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटाइल। देख लीजिए जो वर्ड है ना परसेंटाइल, अब ये ना आपका परसेंट पर नहीं है। क्या कहा? जो परसेंटेज होता है ना आपका, जैसे कह दिया हमने, बोल दिया ना कि 85%, इसका मतलब क्या है? 85% है। लेकिन परसेंटाइल का थोड़ा अलग मतलब होता है। मतलब क्या? वीडियो में बने रहे, हम अभी आपको समझाते हैं परसेंटाइल क्या होता है। फिलहाल आपको इस नोटिस आपके बात स्पष्ट हो गई है कि आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। ठीक है, और किस बेस पे होगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या था, इसमें थोड़ी डिटेल में बताएंगे क्या होता है आपको परसेंटाइल। ठीक है, जैसे ये देखिए रिजल्ट है, ये यूपी पैट का है ना, यूपी पीईटी पेपर होता है जो यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है, उसका पेपर ले जाता है, उसमें परसेंटाइल स्कोर विद्यार्थी को दे जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर जो उसका सही में नंबर कितने थे? 67.500 थे। जो उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ वो हुआ 71 नंबर। ठीक है, यानी कितने नंबर बढ़े आप खुद ही देख लो। ठीक है, ये नंबर लगभग 4 के करीब आपके नंबर बढ़ गए हैं। ठीक, लेकिन जो उसका परसेंटाइल स्कोर है वो क्या है? वो है 97। इस 97 का मतलब क्या है? क्या इसके 97 नंबर है? जी नहीं, इस 97 परसेंटाइल का मतलब देखो क्या होता है। अब 100 में से ना आप ये 97 घटा दो तो कितना बचा? 3%। क्या बचा? 3%। इसका मतलब ये है जिस विद्यार्थी का रिजल्ट है ना वो टॉप 3 में आता है। किस में आता है? टॉप 3 में। समझ गए ना? परसेंटाइल का क्या मतलब है? जैसे 100% होते हैं पूरे, उसमें से इसको 97 दिए गए परसेंटाइल, इसका मतलब 3% बचे। तो जो ये 3% है आपके, जो वर्ग 3% आए ना, इसमें विद्यार्थी आता है टॉप 3% में, यानी 97% बच्चे क्या इससे पीछे है। ये आपके परसेंटाइल का मतलब, समझ गए? यानी अगर किसी बच्चे के परसेंटाइल कितना है? 58 है, तो हम क्या करेंगे? 100 में से 58 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यानी 42%, यानी टॉप 42 में है वो विद्यार्थी। ठीक है, और 58% विद्यार्थी क्या से पीछे हैं। अब ये परसेंटाइल किस बेस पे होता है? आपकी शिफ्ट देखी जाती है कि आपका शिफ्ट कैसा था, हार्ड था, इजी था, किस तरीके से था। दूसरा, फिर आपके एक शिफ्ट के ना टॉप स्कोर देखा जाएंगे। मान लो कोई 22 को पेपर हुआ था, ठीक है, केवीएस का, उसमें किसी बच्चे के नंबर थे 125, फिर 23 को पेपर हुआ, सपोज करो उसके नंबर है 130। तो इसमें क्या देखा गया कि ये तो शिफ्ट क्या थी? बहुत ईजी थी, और ये शिफ्ट क्या थी? हार्ड थी, क्योंकि इसमें बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स 125 है। जो टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स 125 है। तो इस आधार पर बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कई चीज़ें देखा जाती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसने कितने क्या राइट किए हैं, यानी कितने सही किए हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है? परसेंटाइल के द्वारा बच्चों को एक लेवल पर लाने का प्रयास किया जाता है नॉर्मलाइजेशन से, जिससे बच्चों का एक लेवल आ जाए। ठीक, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो उन्हें जो कठिनाई स्तर है ना, सभी का कठिनाई स्तर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उन सबको एक सेम लेवल पर लाने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। थोड़ा बता दे और अच्छे से समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो कि अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर्स के द्वारा परीक्षा में दिए गए सही गलत उत्तर के आधार पर आगणित किया गया है कि सही उत्तर कितने थे और गलत उत्तर कितने थे। जो हमने परसेंटाइल बताया ना अभी, उसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन देख लो कैसे होता है वो। परीक्षा के विभिन्न पालियों में प्रतिभा करने वाले, पालियों से मतलब समझते हैं ना शिफ्ट में, अभ्यर्थियों प्राप्तांकों को तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने हेतु अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज स्कोर का आगणन आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए तो बच्चे के सभी बच्चों के एक लेवल पर नंबर लाने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा।
और देखिए क्या उदाहरण के लिए देखिए यहाँ नीचे क्या देखा गया, अभ्यर्थी का परसेंटेज स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभा करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उससे नीचे है। मैंने तो बताया ना, ये देखिए परसेंटाइल मतलब क्या है, अगर किसी का 58% है ना परसेंटाइल है, इसका मतलब 58 बच्चे उससे पीछे है, ठीक, वो टॉप के बच्चों में है, बाकी बच्चों में। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है, लिख रखा है ना कि 90 परसेंटाइल स्कोर है, तो इसका मतलब यह है कि अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है, वो वह मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित होता है। यानी कि जो टॉप के ऊपर के बच गए 10%, ये उन 10% में आता है। ये आपका परसेंटाइल का मतलब, इसी आधार पर आपका केवीएस का परसेंटाइल किया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये बताया ना मैंने भी, जो यूपी SSS परीक्षा लेता है पीईटी, ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक तरह का, यूपी के अंदर होता है परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो इसी के आधार पर ही ऐसे बैंकिंग में भी किया जाता है, एसएससी में भी किया जाता है। एसएससी में भी क्या करते हैं जी, बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ गए, टॉपर है जो, उनके मार्क्स को देखकर और बच्चों को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी को एक लेवल पर लाया जाए। इस तरह का ये एसएससी में भी यूज़ किया जाता है, बैंकिंग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कई जगह पर परसेंटाइल यूज़ होता है। उम्मीद है आपको परसेंटाइल की बातें पूरी तरह समझ में आ गई हो कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटाइल में अगर 97% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर 97, इसका मतलब यह है कि आप टॉप 3% में हो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।